कि हमारी जो मूल समस्या है हमारे क्षेत्र की, उन समस्याओं को विधानसभा की पटल पे रखने के लिए भेजे हैं, न कि वहाँ भजन मंडलियाँ और भजन गाने के लिए। तो आज परिस्थितियाँ और स्थितियाँ ये बनी हुई है कि हम लोगों को पुलिस विभाग की जो भर्तियाँ हो रही इसमें तो 18%, 20% भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो क्यों? और दूसरी चीज ये है कि भाई जिस तरीके से नॉन टीएसपी के कर्मचारी टीएसपी में नौकरी कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया जाए, ये तमाम चीजें अभी आज के अखबार में छपा है कि भाई 2900 पद अगर बढ़ते, उन लोगों का ट्रांसफर करवा देते ये लोग उनके गृह क्षेत्र में, तो आज 2900 पद यहाँ बढ़ोतरी हो जाती। 2900 पद यानी कि 2900 परिवार अनुसूचित क्षेत्र में तो सुरक्षित होते कि नहीं होते। तो इस तरीके की जो विसंगतियाँ आ रही है आरक्षण में, उसके लिए और हम लोग जनसंख्या के अनुपात में चाहे हमारी 73% आबादी हो, 75 हो, जो 2021 के आंकड़े आएंगे, अभी 2021 की जनगणना होगी, उसके आंकड़ों के आधार पर हम लोग अभी बोलेंगे कि भाई जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हमें दिया जाए। और ज्ञापन देने की जो प्रक्रियाएं होगी, तो सबसे पहले हमारे ब्लॉक स्तर मजबूत होंगे तो जाके काम जमेगा, क्योंकि जो ब्लॉक स्तर की रैली होगी तो उस रैली में नहीं तो इस यहाँ की जो बागीदरा ब्लॉक, स्थानीय ब्लॉक के जो लोग हैं, उनमें से कम 10,000 युवा तो आने चाहिए। क्योंकि आज ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे एक परिवार में कोई बीए बीएड नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी घर नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी समझाने की जरूरत उन्हीं युवाओं की है जो खुद बीए बीएड हैं। दूसरों को कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर खुद समझ गया, अपने माता पिता को समझा दिया, तो भी आप इस समाज की लड़ाई में आपको अपना अमूल्य समय भी देना है, आर्थिक सहयोग भी करना होगा, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई, समाज की लड़ाई में, क्योंकि अगर हम लोग किसी के सहारे गाड़ियां भर के लोगों को लाएंगे, वो काम नहीं जमेगा। क्योंकि खुद के पैसों से गाड़ियां होनी चाहिए, खुद का पेट्रोल होना चाहिए, तो आप समाज की लड़ाई लड़ पाओगे, वरना समाज की लड़ाई लड़ना ऐसे काम नहीं लगेगा। दूसरी चीज कि हमें संविधान को पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर हम नहीं समझते हैं तो आप जनता को समझा नहीं पाओगे, हमारे समुदाय को हम ही समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो उन सवालों का जवाब जब हमारे पास जानकारी होगी तो ही हम दे पाएंगे। तो दूसरी चीज ये है कि भाई हमें 3 अधिसूचनाएं पढ़नी होगी। 2008 की अधिसूचना पढ़ना, 2013 की पढ़ना और 2016 की अधिसूचना। ये 2-3 अधिसूचनाएं हैं। उन अधिसूचनाओं को आप लोगों को पढ़ना होगा और समझना होगा, तो जाके आप समाज को बता पाओगे कि वास्तविक गलती किसने की है और क्या हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में हमारा जीवन गुजर जाएगा, पर आने वाली जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों में हमारे समुदाय को नौकरी के वीर बड़े नेता बोलते हैं देश लेवल के कि हम आरक्षण को नहीं के बराबर कर देंगे, और यह सिद्ध होता दिख रहा है। एक तो क्राइटेरिया 40% वाला, तो उस क्राइटेरिया में आज आप लोगों ने देखा ही होगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और ये पीटीआई वाली भर्ती में, तो कहीं न कहीं एसटी को नौकरियों से बाहर करने का रास्ता सरकारों ने ढूंढ रखा है, और उस आधार पर हमें कोई भी बोलने वाले नहीं है, और हमारे नेता सदन में जाके कुछ करने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों को समझना होगा, जागना होगा, और इस लड़ाई में अहम सहयोग देना होगा। ऐसी आशा अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय बिरसा।